चलिए, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, आप लोग रेडी हैं। आज हम आप लोग को दसम वर्ग के अर्थशास्त्र का तृतीय अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं। तृतीय अध्याय का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। क्या नाम है? मुद्रा, बचत एवं साख। याद रहेगा ना। अब आपको इसमें समझना है, मुद्रा का स्पष्ट अर्थ समझ लीजिए। मुद्रा मीन्स होता है रुपया पैसा। मुद्रा मीन्स क्या होता है? रुपया कह लीजिए, पैसा कह लीजिए, पाए कह लीजिए, रुपये कह लीजिए, मनी कह लीजिए, सब का एक ही अर्थ होता है रुपया। इसी को हम लोग अर्थशास्त्र के भाषा में मुद्रा कहते हैं। अर्थशास्त्र के भाषा में क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखिए, एक चीज है कि मुद्रा है क्या। सब जानते हैं, सब पैसा का यूज करते हैं, सब रुपया का यूज करते हैं, सब पाए का यूज करते हैं ना। रुपया का यूज सब करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि कोई भी इंसान जो रुपया का प्रयोग नहीं करता है। सब आदमी रुपया को ही मुद्रा कहा जाता है। आप लोग श्योर एंड सर्टेन निश्चित रूप से जान लीजिए कि मुद्रा को ही हम रुपया कहते हैं, इंग्लिश में मनी कहते हैं। अब मुद्रा है क्या, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले आप मुद्रा को समझ लीजिए, मुद्रा की परिभाषा को समझ लीजिए। मुद्रा किसे कहते हैं? आपके दसम वर्ग के बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछ देता है कि मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा क्या है, अथवा मुद्रा को परिभाषित करें, है ना। कभी कभी ऐसा मान लीजिए कि हम आपको लिखा दिए मुद्रा क्या है, अब क्वेश्चन में आ गया मुद्रा को परिभाषित करें। आप कहेंगे कि हमको तो सर यह पढ़ाए ही नहीं, तो फिर तो आप घन चक्कर के चक्कर में पड़ जाएंगे, मार्क आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आप समझ लीजिए कि मुद्रा मीन्स होता है रुपया। एक ही बात है, मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा क्या है, मुद्रा को परिभाषित करें। ये तीनों क्वेश्चन एक ही है और तीनों का एक ही अर्थ है। समझ गए? तो आप लोग समझ जाएंगे ना। पहले उत्तर देने से पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि आप प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा और 100% नंबर दे करके जाएगा। तो समझ लीजिए मुद्रा क्या है। मुद्रा क्या है अथवा मुद्रा किसे कहते हैं, अथवा मुद्रा की परिभाषा दे या मुद्रा को परिभाषित करें। तो समझ लीजिए कि मार्शल के अनुसार ये अर्थशास्त्री है। अर्थशास्त्र के जो बहुत बड़े ज्ञाता हुए, बहुत बड़े विद्वान हुए, अर्थशास्त्र के सभी विद्वान अलग अलग अर्थशास्त्री जो है वो मुद्रा की परिभाषा अलग अलग दिए हैं, एक परिभाषा नहीं दिए हैं। सब अपने अपने मेथड से मुद्रा का परिभाषा दिए हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो सबसे पहले अर्थशास्त्री है आपको मार्शल। सबसे पहले अर्थशास्त्री कौन है? मार्शल। तो मार्शल के अनुसार मुद्रा का परिभाषा, मार्शल के अनुसार मुद्रा का परिभाषा। तो मार्शल कहते हैं कि आधुनिक प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। आधुनिक जो प्राचीन काल, उसके बाद मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल। तो ये आधुनिक काल जिसको मॉडर्न युग कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडर्न युग कहते हैं। तो ये कहते हैं मार्शल कहते हैं आधुनिक प्रगति का श्रेय मुद्रा को। क्या कहते हैं? आधुनिक प्रगति का श्रेय मुद्रा को। यदि पैसा का आविष्कार नहीं हुआ होता तो कल्पना कीजिए कि काम जो इतने तीव्र गति से हो रहा है ये नहीं हो पाता। समझ गए? आपको यदि मान लीजिए किताब खरीदना है, आप घर से एक बोरा गेहूं का सर पर लेकर के जाते बाजार, बेचते, फिर बेच करके आप जाते दुकान और तब आप बुक खरीदते, तो समझिए कितनी कठिनाई होती ना। आप पैसा का आविष्कार हुआ, मुद्रा का आविष्कार हुआ, तब तो आप अपने जेब में ले जाते हैं और बोरा भर के लाते हैं। जेब भर के ले जाते हैं और बोरा भर के लाते हैं, ट्रक भर के लाते हैं, माल गाड़ी भर के लाते हैं। ये मुद्रा का ही आविष्कार कहते हैं कि आज जो इतना चीज देख रहे हो, इतने विकसित डेवलप देख रहे हो दुनिया में,
ज्ञान विज्ञान में इतनी प्रगति देख रहे हो, इसका श्रेय सिर्फ मुद्रा को जाता है। ये मार्शल का कहना है। अब देखिए दूसरा का समझिए, शेष काट के अनुसार, शेष काट के अनुसार, ये दूसरे अर्थशास्त्री हैं। यदि परीक्षा में आ जाए कि मुद्रा किसे कहते हैं, तो सब परिभाषा नहीं लिखना है। आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, सब परिभाषा नहीं लिखना है, इसमें से किसी एक को लिखना है। हम इसलिए सभी अर्थशास्त्री ने जो परिभाषा दिए, हम उनके दिए गए परिभाषा को इसलिए आपको अवगत करा दें कि इतने में से कम एक परिभाषा तो आपको याद होगा और रह जाएगा, तब आप आसानी से लिख लेंगे। इसीलिए हमने उनके द्वारा दिए गए सभी परिभाषा को आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए। समझ गए कि नहीं? किसी एक को लिखना है परीक्षा में। तो ट्रेसकार्ड के अनुसार यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। ये कहते हैं, ट्रेसकार्ड कहते हैं, यदि मुद्रा को हम हृदय नहीं माने तो कम से कम रक्त जरूर है। रक्त में खून, रक्त में खून। यदि मान लीजिए मानव के शरीर में, जीव जंतु के शरीर में रक्त नहीं हो, खून नहीं हो, तो वह जीवित नहीं रह सकता। रह सकता है? जीवित रह सकता है? नहीं सकता। तो उसी तरह से पैसा का आविष्कार नहीं हुआ होता, मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ होता, मुद्रा नहीं होता, तो समझ लीजिए कि यह दुनिया जो इतनी चकाचौंध आपको अभी समय देख रहे हैं, इतनी प्रगति जो आप दुनिया में देख रहे हैं, इतने ज्ञान विज्ञान जो दूर तक चला गया है, उसको आप नहीं देख सकते थे। ये मुद्रा का ही देन है कि आप इतने चीजों को इतने कम समय में इतनी प्रगति को देखते हैं। तो वही क्या कहते हैं, इसका क्या कहते हैं, यदि मुद्रा को हम हृदय ना माने तो कम से कम रक्त जरूर है। रक्त क्या है? रक्त में खून जरूर है। अब इस बात को समझ गए आप लोग। अब तीसरा परिभाषा देखिए, प्रोफेसर हार्टलेविट्ज, प्रोफेसर हार्टलेविट्ज, प्रोफेसर हार्टलेविट्ज। अब प्रोफेसर हार्टलेविट्ज क्या कहते हैं, इसको समझिए। तो प्रोफेसर हार्टलेविट्ज कहते हैं, मुद्रा हुआ जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती है। किसी ने सच ही कहा था, एक पंक्ति हमको इंग्लिश की याद है, मनी बिगेट्स मनी, मनी बिगेट्स, रुपया रुपया को कमाता है। क्या कहा था किसी ने? मनी बिगेट्स मनी, रुपया रुपया को कमाता है। यहाँ देखिए ये भी कहते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करते है, पैसा वह है जो पैसा का काम करता है, रुपया वह है जो रुपया का काम करता है। समझ गया? बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए, ये कॉलबर्न के अनुसार, ये हो गया प्रोफेसर हार्टलेविट्ज के अनुसार। अब कॉलबर्न के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। मुद्रा वह है जो मूल्य का क्या है? मापक। क्या है? मापक और भुगतान। किसी भी चीज का हम लोग, ऐसा संसार में कोई भी वस्तु है जिसका मूल्य निर्धारित नहीं है? सब हर एक दुनिया में जितने भी प्रकार के यंत्र बने हैं, वस्तु बने हैं, चाहे उत्पादन हुआ है, उसका मूल्य है। तो मूल्य का मापक होता है। आप कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो कपड़े पर आरएस लिखा हुआ रहता है, मूल्य लिखा हुआ रहता है, प्राइस लिखा हुआ रहता है। मशीन खरीदने जाते हैं उस पर रहता है, मोबाइल खरीदने जाते हैं उस पर रहता है, लैपटॉप खरीदने जाते हैं उस पर लिखा रहता है। घरेलू जितने भी उपकरण सामान खरीदते हैं उस पर आपको आरएस लिखा। ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है जिस पर कि आरएस नहीं लिखा होता है, सब पर आरएस लिखा होता है ना। तो वही कहता है कि मुद्रा वह है, मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक, मूल्य का क्या है? मापक और भुगतान। भुगतान मतलब देना, भुगतान मतलब हम किसी को देते हैं तो भुगतान करते हैं। क्या करते हैं? भुगतान करते, रुपया देते हैं, देना को भुगतान करते हैं। तो भुगतान करने का साधन, भुगतान करने का साधन को हम माध्यम कहते हैं। साधन को क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। आप चलिए इसको समझ गए? Have you understood? If you have not understood, then you can ask me. Then you can ask me. I have promised you. I shall said you. तो यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो आप हमसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप सड़क
के नहीं रहेंगे, सड़क बन के नहीं रहेंगे। जैसे सड़क पर गाड़ी आ रही है, जा रही है, कुछ ऐसी गाड़ी होती है जो सड़क को तोड़ते जा रहा है, लेकिन सड़क बेचारा मूक दर्शक बना हुआ रहता है, कुछ नहीं बोलता। ऐसे नहीं आपको करना। आप यदि आप नहीं समझ रहे तो आप पूछेंगे। तो नेप के अनुसार, किसके अनुसार? नेप। नेप ये अर्थशास्त्री है। अर्थशास्त्र के जो बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं, विद्वान होते हैं, उन्हें अर्थशास्त्री कहते हैं। अर्थशास्त्र के जो बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं, विद्वान होते हैं, अर्थशास्त्र के जानकार होते हैं, उसी को हम लोग अर्थशास्त्री कहते हैं। वह अर्थशास्त्री है नेप। अर्थशास्त्री कौन है? नेप। नेप ने क्या मुद्रा का परिभाषा दिया है? नेप ने कहा कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा, राज्य मतलब देश भी होता है, याद रखिएगा। तो कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है, मुद्रा कहलाती है। ये मुद्रा 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, 2 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट, 500 रुपए के नोट, जितने भी नोट होते हैं उनको सरकार घोषित करता है। सरकार घोषित करता है और तब हम उसका मान्यता देते हैं कि चलो ये रुपया है ना। आज से आप रुपया का महत्व देना छोड़ दीजिए तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। रुपया कुछ नहीं चीज। जैसे मान लीजिए हम लोग सोना खरीदते हैं ना, आज से अगर हर एक इंसान चाहे कि हमको सोना नहीं खरीदना है, हमको सोना नहीं पहनना है, तो सोना का भाव धड़ाम से गिर जाएगा और सोना मिट्टी के समान हो जाएगा। सोना कैसे हो जाएगा? हम वैल्यू देते हैं सोना का तो वह सोना है। यदि हम सोना का वैल्यू देना बंद कर दे तो सोना का कोई वैल्यू नहीं होगा। वही कहता है रुपया हुआ चीज है जिसका सरकार मान्यता देता है और सरकार घोषणा करता है, घोषित करता है, तब हम उसका मान्यता देते हैं। समझ गए कि नहीं? मुद्रा कहलाती है, ये समझ गए। अब सेलिंग मैन के अनुसार, किसके मैन अनुसार? सेलिंग मैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है। मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है। मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है। समान पर सभी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, प्रांत, राज्य, देश, नेशनल या इंटरनेशनल, सभी लोग मुद्रा का महत्व देते हैं और सभी मुद्रा के महत्व को स्वीकारते हैं। समझ गए कि नहीं? कोई ऐसा इंसान है जो मुद्रा का महत्व नहीं देता है? कोई ऐसा है? आप खोजिए कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी समाज, कोई भी जाति, कोई भी लिंग, कोई भी संप्रदाय, गरीब लोग, अमीर लोग, मजदूर हो, कृषक हो, किसान हो, कारीगर हो, कोई भी हो, सबको रुपया, सब रुपया को स्वीकार करता है, सब रुपया का वैल्यू देता है, सब रुपया के महत्व को समझता है, जानता है, तब जाकर के रुपया का महत्व होता है। हम रुपया का महत्व देते हैं तब रुपया का महत्व बढ़ता है। यदि हम किसी का महत्व ना दे, रुपया का महत्व ना दे, तो रुपया का कोई महत्व नहीं होगा। लेकिन कहता है मनी इज द सोर्स ऑफ लाइफ। मनी इज द सोर्स ऑफ लाइफ। कोई कहता है कि मनी इज नथिंग, रुपया कुछ नहीं है। कोई क्या कहता है? मनी इज नथिंग, रुपया कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मनी इज द सोर्स ऑफ लाइफ। मनी जो है, रुपया जो जीवन का माध्यम है। इट इज ट्रू, यह सत्य है। इफ यू हैव नो मनी देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यदि आपके पास रुपया नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप सपोज दैट थिंकिंग कीजिए कि आप बीमार पड़ गए। क्या पड़ गए? बीमार पड़ गए। तो आप जब मेडिकल जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, तो क्या लेते हैं आपसे? रुपया लेते हैं। आप गेहूं तो नहीं देंगे, चावल तो नहीं देंगे, सब्जी तो नहीं उनको पहुंचा देंगे, तो आप देंगे क्या? रुपया। और रुपया नहीं रहेगा तो आपका इलाज हो पाएगा? आप मर जाएंगे। तो इसीलिए कहा मनी इज द सोर्स ऑफ लाइफ। जीवन का स्रोत रुपया है और रुपया ही जीवन नहीं है। ये बात भी सत्य है कि रुपया जीवन नहीं है। इस बात को भी समझ लीजिए। तो समझ गए आप यहाँ तक? तो सेलिंग का मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है। सबको इसका महत्व देता है, सब समझता है कि रुपया है, सबको इसका वैल्यू देता है ना जी। चलिए, और स्वतंत्र परिभाषा, ये क्या है? स्वतंत्र परिभाषा। ये अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया परिभाषा है। अब यह जो नीचे हुआ है ये स्वतंत्र परिभाषा है। ये इस परिभाषा को
सब कोई समझ सकता है स्वतंत्र रूप से। तो समान स्वीकृति प्राप्त विधि ग्राहक एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, विनिमय मैंने लेन देन, विनिमय मैंने लेन देन, हम किसी को कुछ देते हैं और उसके बदले में कुछ लेते हैं तो विनिमय हुआ। जब आप किसी को कुछ देते हैं और उसके बदले कुछ लेते हैं तो क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। तो विनिमय के माध्यम, माध्यम में स्रोत, मूल्य के सामान्य मापक, मूल्य के समान मापक मान मूल्य के मापने, ऋण के भुगतान, ऋण मैंने कर्ज, कर्ज के भुगतान का मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है। क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। कहलाती है, समझ गए ना? तो आशा है मेरे प्यारे विद्यार्थीगण आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग मेरे चैनल को एस रेसिडेंटल ऑनलाइन क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अन्य सभी बच्चे को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।